बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन में कि सबके अंदर है ये चीज़ें। मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है और यही कारण बनता है हमारे आत्मज्ञान का। कैसे? कि जैसे मान लीजिए क्रोध में आकर के मैंने कुछ आपको सुना दिया या कुछ कह दिया। अब जैसे ही मेरा मन शांत होता है तो मुझे आत्मग्लानि का भाव आता है कि अरे मेरी गलती थी, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, इतना मैंने कैसे सुना दिया, क्यों सुना दिया, आप मेरे से बड़े हैं। तो ये भाव जब आया तो मैं 2 चीज़ों की तरफ भागूँगा। पहला या तो फिर भौतिक संसार की तरफ भागा और या तो फिर अपने अंदर जाऊँगा। ये कौन था जो मेरे को गुस्सा कराया या क्रोध कराया? फिर वहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फिर वहाँ से गुरु मिलना शुरू होते हैं। जो मेरे जीवन में हुआ उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ और सबके साथ ऐसे ही होता है कि जब कोई वृत्तियाँ जैसे कोई दारू पी रहा है और दारू पीने के बाद उसने गजब का तांडव मचाया, गजब का लड़ाई झगड़ा किया और अगले दिन जब वो होश में आया तो उसको एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलतियां कर दी। हालांकि जब वो कर रहा था तांडव तो उसकी चेतना जो थी वो एकदम लो थी और वृत्तियां यानी उसकी इंद्रियां उसके उसके मन पे हावी थी। मन और इंद्रियां उसके बुद्धि उसके विवेक पे हावी थी। उसने सारी चीजें किया और उस करते दौरान भी हल्का सा होश होता है, लेकिन वो होश इतना हल्का होता है कि वो मतलब नाम मात्र का होता है। जैसे कोई क्रोध कर रहा है तो क्रोध के दौरान होश रख पाना बड़ा कठिन है और जिसने होश रख लिया वो क्रोध नहीं करेगा। तो वृत्तियां जब अपने चरम पे होती हैं तो विवेक का लोप हो जाता है और जैसे ही विवेक का लोप होता है तो हमारे द्वारा प्रारब्ध की घटनाएं घटित हो जाती हैं जो होना होता है। अब जैसे ही हो गया, अब उसमें अगर हमारा प्रारब्ध बहुत तगड़ा है तो हमें आत्मग्लानि भी नहीं होगा, हमें अपनी गलती का एहसास भी नहीं होगा और हमें यही लगेगा कि सामने वाले की ही पूरी गलती है। तो और हम सही हैं क्योंकि अभी पूरा प्रारब्ध बचा हुआ है पिछला और अहंकार इतना ज्यादा है कि कभी आपने अंदर झांका ही नहीं या मैंने अंदर झांका ही नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रकृति और झगड़े लड़ाइयां करवाएगी और ज्यादा आपके सामने सिचुएशन पैदा करेगी ताकि आपके अहंकार को तोड़ा जाए और सारा खेल जो इस जगत में चल रहा है वो अहंकार के तोड़ने का ही चल रहा है। और जैसे ही ये अहंकार टूटना शुरू होता है बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए साधु संत बोलते हैं मरने से पहले मर जाओ। तो जब वो बोलते हैं मरने से पहले मर जाओ मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मरने से पहले अपने अहंकार को मार दो। किस किस चीज का अहंकार कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही धनवान हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही बड़ा भक्त हूँ। मतलब वो जो मैं जहां भी मैं उठ रहा है, जहां भी मैं उठ रहा है वो अहंकार है। तो जैसे अहंकार चोटिल होता है, उसका चोटिल होने का मतलब अहंकार अब टूट रहा है तो उसको आत्मग्लानि आएगी, उसको दुख होगा। अब वो अगर प्रारब्ध उसका ज्यादा है तो वो फिर लड़ाई झगड़े का रास्ता खोजेगा, बदले की भावना में रहेगा। अब उसको लेकिन धीरे धीरे उसका प्रारब्ध बीत रहा है, उसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई, ज्ञान मिलना शुरू हो गया तो उसको आत्मग्लानि पकड़ेगी और एकाएक ये नहीं खत्म होगा। उसकी वृत्तियां जो टेंडेंसी जो लगातार बनी थी दोबारा उसको वैसे ही कर्म में डालेंगी और जैसे ही उस कर्म में डालेंगी तो इस दौरान दौरान क्या होगा कि जब वो गुस्सा कर रहा होगा या करने के तुरंत बाद उसको एहसास हो जाएगा। मतलब वो टाइमिंग कम होना शुरू हो जाएगा उसका। एक समय ऐसा आएगा कि गुस्सा उठने से पहले वो अपने विचारों को देख लेगा और अब उसके हाथ में होगा। हाँ बिल्कुल, वो दृष्टा रूप में आ जाएगा, लेकिन ये एक दिन की घटना नहीं होती है जो मैंने अपने जीवन से सीखा। क्योंकि वृत्तियां इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं। वृत्तियां का मतलब वो न्यूरल सर्किट, वो न्यूरॉन्स पथ, वो न्यूरल टेंडेंसी जो एक ही पथ पे बहुत ज्यादा बार रिपीट करने की वजह से वो आदत बन चुकी है। तो वो आदतें हमसे करवा देती हैं। जैसे बोलता है कोई ना कि लड़कियों को देखता हूँ तो मैं आकर्षित हो ही जाता हूँ। तो वो उसका न्यूरल पथ वैसा ही बन गया है। वैसे ही हस्तमैथुन का हो गया, वैसे ही सिगरेट का हो गया, वैसे ही दारू का हो गया। हाँ टेंडेंसी उसको बोल दें और न्यूरोलॉजी में जाते हैं तो उसको न्यूरल सर्किट बोलते हैं कि यही न्यूरल सर्किट आपका स्ट्रांग हो गया है। तो कोई क्या बोलता है कि इसको तुम दबाओ, कोई बोलता है इसको तुम प्रण लो, संकल्प लो। नहीं, उससे नहीं बदला जा सकता है। जैसे ही आप संकल्प लेंगे आपका संकल्प टूट जाएगा और जब टूटेगा तो और ग्लानि में जाएंगे। तो उसको उस ऊर्जा को क्या करना होता है, दृष्टा भाव को जगाना होता है। क्योंकि वो जो आदत में जो ऊर्जा जा रही है वही ऊर्जा अब अवेयरनेस में जाना शुरू हो जाती है। जैसे एक इंसान जब दारू पीने की इच्छा किया तो उसकी सारी इच्छाएं 98% 100% उसी में चले गई। अब 1 या 2% भी अवेयरनेस में नहीं गई क्योंकि ऊर्जा तो एक ही है। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा
घटना घटित हो जाने के बाद एहसास हुआ, अब वो 2 से 5% ऊर्जा देख पा रहा है कि मेरे को इच्छा लग रही है, लेकिन इच्छा की शक्ति इतना ज़्यादा है कि वो फिर जा रहा है, पी रहा है। तो ये घटनाएँ जब टाइम गैप होना शुरू हो जाता है, पहले हफ्ते में 3 बार करता था, 4 बार करता था, अब हफ्ते में 1 बार कर रहा है, अब महीने में 1 बार कर रहा है। तो फिर वो क्या होता है, क्योंकि दृष्टा को अब सारी ऊर्जा दृष्टा के पास जा रही है, अवेयरनेस के पास जा रही है, जो देखती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, एक हाथ की उँगलियाँ हिल रही हैं, ये सब कुछ देखने वाला जो दृष्टा है। अब वो ऊर्जा थोड़ा-थोड़ा दृष्टा में जाना शुरू हुई, तो आदत की ऊर्जा कहाँ चली गई? दृष्टा में चली गई। तो फिर एक समय बाद क्या होता है, वो उस आदत से आज़ाद भी हो जाता है और उसको उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। अब अचानक से अभी एक केस मेरे सामने आया था, नाम मैं नहीं लूँगा। वो इंसान अपने लाइफ़ में इतना स्ट्रगल किए कि दारू पीना शुरू कर दिए थे और दारू पीते थे, अचानक से उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी जान गई और दवा डाल के दारू बंद करा दी। अब वो मेंटल मरीज़ बन गए। डॉक्टर ने बोल दिया इनके दिमाग में टीबी हो गया है, इतना ज़्यादा मेंटली प्रभावित हो गए, क्योंकि अचानक से वो जो कोशिका लेवल पे डिमांड चाहिए था अल्कोहल का, वो मिलना बंद हो गया था। तो उसको अवेयरनेस के माध्यम से बंद करना चाहिए था कि और दृष्टा भाव बना करके, ठीक है, महीने में हर महीने ले रहे हैं, हर दिन ले रहे हैं, अब एक काम करिए हफ्ते में 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए। ये चीज़ मतलब रियलाइज़ कराना उसको अवेयरनेस मोड में डालना। तो अब क्या हुआ, वो इंसान 2 दिनों तक, हाँ, अब वो 2 महीने भर्ती था। तो वैसे ही कोई भी आदत को एकाएक जब कोई बदलता है या प्रण लेके बदलता है, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। उसको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले डायग्नोज़ करना है कि कौन-सी वृत्ति मेरे अंदर है। जैसे मेरे अंदर भी बहुत सारी वृत्तियाँ थी, बहुत वृत्तियाँ थी। 3, 4, 5 ऐसी वृत्ति थी, जो लगता था कि जीवन बर्बाद कर देगी। जैसे आज के टाइम पे लोगों को वृत्तियाँ पकड़ रही हैं हस्तमैथुन की, और उसके बाद अभी ये गेमिंग का चला है, ऑनलाइन गेमिंग जो गैम्बलिंग वाला है, ठीक है? इसके अलावा सिगरेट का होता है, किसी को दारू का होता है, ठीक है? बहुत बहुत तरह की वृत्तियाँ हैं, बहुत तरह की हैं, ठीक है? क्रोध करने की वृत्तियाँ होती हैं, अपने अहंकार को हमेशा बढ़ाने की वृत्तियाँ होती है, वो हमेशा अपने चापलूस को ढूँढेगा कि मेरी लोग बड़ाई करें, और जो बुराई करेगा वो उसके लिए दुश्मन बन जाएगा। तो पहले डायग्नोज़ करना है कि कौन-सी वृत्ति मेरे को चला रही है। फिर उस वृत्ति को हमने डायग्नोज कर लिया, और मैं बताऊं, वृत्तियां ही बीमारी का कारण बनती हैं। कोई भी बीमारी बॉडी में लग रही है ना, तो वो वृत्ति ही है। वृत्ति के कारण ही उसको बीमारी लगी। आपको ऐसे ऐसे रोगी मिलेंगे जो बोलेंगे कि इसको ऐसे खाएंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास आएंगे, लेकिन आपकी मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका अहंकार अभी उनके ऊपर हावी है और उनको यही लग रहा है कि मैं ही सब जानता हूँ। और जब तक उनका अहंकार टूट नहीं जाता है, तब तक वो सही भी नहीं होते हैं। सही होते हैं तो कुछ पल के लिए सही होते हैं। तो ये वृत्तियों को ऐसे अवेयरनेस को बढ़ा करके हम कम कर सकते हैं, और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। दूसरा उपाय, वृत्तियां जब कम करते हैं ना, तो मतलब अवेयरनेस को बढ़ाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारी जो ऊर्जा अवेयरनेस में जा रही है, वो हमारे थ्रू कुछ अच्छा कराने लगती है। जैसे आप देखेंगे कि इंसान बहुत ज्यादा दारू पीता था, अब जैसे ही दारू उसने छोड़ा, अचानक से वो गाना गाना शुरू कर दिया, अचानक से वो मतलब किसी कला में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि अब सारी उसका ऊर्जा क्रिएटिव में चली गई। तो ऊर्जा या तो काम की तरफ जाएगी, या तो ऊर्जा आराम की तरफ जाएगी, या तो नीचे की तरफ जाएगी, या तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऊर्जा के प्रवाह को पहले देखना है, किधर लीकेज हो रहा है, फिर उसको डायग्नोज करके उसको अवेयरनेस रूपी मतलब बैंडेज से सही करना है। फिर उसके बाद जब वो ऊर्जा मतलब शरीर में दिखने लगेगी, तो एक सही डायरेक्शन में लगा देना है। तो फिर उसके बाद वो इंसान, वो बंदा इतिहास रचना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो ना सब कुछ देख लिया है। और जो ये बिना देखे कर रहा है, वो एक दिन गिरेगा। वो सबको इसका स्वाद लेना है बिना लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीजें हैं।